मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हाई कोर्ट का जजमेंट जो रिसेंट होता है, या कोई किताबी प्रोविजन जो बुक में ना हो, वो भी अगर लीगल से रिलेटेड प्रोविजन होता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और तब आप पर कोई ब्लेम लग जाता है या कोई आपके खिलाफ कंप्लेन हो जाता है या आप कंप्लेन करना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थितियों की बात हम करेंगे। तो क्या बेस्ट अप्रोच होगा, कहाँ आप कंप्लेन करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। कितनी बार क्या होता है कि आदमी भटक जाता है और फिर उसको वो रेमेडी नहीं मिल पाता, मतलब कि वो फल उसको नहीं मिल पाता जिसकी वो उम्मीद करता है। हम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, और उसके बाद हम जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं उनकी बात करेंगे। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप काम करते हैं और सर्विस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके पास आ जाता है, मान के चलिए आपका जीपीएफ अमाउंट है वो फंस गया, अब आप रिटायर हो गए, जो भी आपको मिलना था वो नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसमें कितनी बार क्या गलती कर देते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, वो कि वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर लेते हैं 226 के अंदर, जो कि गलत चैनल है, जो कि सही चैनल नहीं है। आप अगर जाएंगे भी तो वो डिसमिस हो जाएगा। अगर अपोजिट पार्टी जो भी होगा वो वहां पर कहेगा कि ही हैव अल्टरनेटिव रेमेडी, आपका केस यहीं पर खत्म, डेड कर गया आपका केस। हाँ, ये हो सकता है कि वो आपको वहीं से जो बेस्ट अप्रोचेस हैं उसके बारे में बता दें उस ऑर्डर में और उसको वहां पर डिसमिस कर दें। तो ये हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो काम करते हैं उनकी बात की। तो 226 के अंदर ना जाकर के आपको कैट में जाना होगा। हम दो प्रॉब्लम्स की बात बेसिकली करेंगे, जैसे कि जीपीएफ अमाउंट की बात हमने की, जो आपको मिलना है लेकिन मिला नहीं, इसके लिए आप जाएंगे। या फिर आप मान के चलिए किसी केस में इन्वॉल्व थे, अब आप उस समय आप जेल में थे तो आपको डिसमिस कर दिया गया, हटा दिया गया, रिमूवल कर दिया गया, पर अब आप एक्विटल हो चुके हैं कोर्ट से, क्रिमिनल ऑफेंस अब आप पर नहीं है, आप उसमें बरी हो चुके हैं। इस कंडीशन में भी आप कैट में ही आएंगे, यानी कि सर्विस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा, अगर आपका सर्विस से हटना, सर्विस में वापस आना, सर्विस में जो पैसा कटा वो मिलना, रिटायरमेंट मिलना, या फिर कुछ इंटरेस्ट मिलना, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का, वो कैट में आएगा। इसमें आएगा कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आप वहां पर अपना केस फाइल करें, 100% आपको वहीं से बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 226 को अप्रोच करते हैं और ये मिस गाइड किया जाता है कि आप 226 में आ जाइए, उसका बहुत वास्ट जुरिडिक्शन है, लेकिन है, मानते हैं, लेकिन कब है? जब यू हैव नो एनी अल्टरनेटिव रेमेडी। लेकिन कैट आपका अल्टरनेटिव रेमेडी है। इसके बाद आप हाई कोर्ट जाइए, अगर कैट से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप 226 के अंदर अप्रोच करेंगे हाई कोर्ट को, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम में। अब हम आते हैं स्टेट पर, कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं तो क्या अप्रोच, कहाँ अप्रोच करना सही रहेगा। सबसे पहली बात तो ये कुछ स्टेट में सेट नाम से एक जैसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, लेकिन जनरली ये है नहीं, सिर्फ 2-3 स्टेट्स में है, बाकी ये कहीं भी है नहीं। जहां नहीं है वहां अल्टरनेटिव रेमेडी खत्म हो गया, तो वहां पर आप डायरेक्ट मतलब कि जो भी आपकी कंसर्न अथॉरिटी है उनको अप्रोच करने के बाद, यानी कि जो भी आपके ऑफिसर्स होंगे उनको लेटर देने के बाद, क्योंकि वो लेटर सब लगेगा जब 226 आप फाइल करेंगे तब, उसके बाद आप डायरेक्ट हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, तो आपको पैसा मिल जाएगा। जीपीएफ एग्जांपल वही ले लीजिए, जीपीएफ अमाउंट हो जाए या सर्विस रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आप कैट में ही अप्रोच करें, अदरवाइज आपका पैसा जो है वो पानी में चल जाएगा। आपके रिट के नाम पर आपसे हैवी अमाउंट चार्ज किया जाएगा और फिर वहां से वही ऑर्डर लेकर के वो आएंगे कि आप कैट को अप्रोच करिए। ऑर्डर यही होना है, इसके अलावा कुछ भी ऑर्डर नहीं होगा। तो इसीलिए पहले ही कैट में जाइए, और कैट के बाद अगर कैट में
डिसमिस हो जाता है या कोई भी आपसे ऐसा जजमेंट आ जाता है जिससे आप संतुष्ट नहीं है, तो हाई कोर्ट में जाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।